हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फीयर। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा बढ़िया बात इसमें है कि ये स्कोरिंग है ना। इसको अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चन नहीं छूटते और क्वेश्चन तो आने ही हैं। तो चलो इसको एकदम अच्छे से सीखते हैं। और मैं स्टार्ट करूँगा आज बेसिक से और धीरे धीरे मैं इसको ना क्वेश्चन के टुवर्ड्स ले जाऊँगा, लेकिन बेसिक अपना क्लियर होना चाहिए ना। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर इसके क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे, और क्वेश्चन हो ही जाते हैं। इसलिए चलो बेसिक सीख लेते हैं। तो पहला है, इसमें अपने को समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। आपको पता ही होगा सभी को, क्विकली देख लेते हैं। सपोज एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इसमें हमें इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो कुछ पॉइंट ले लेते हैं, लाइक -5,2 एंड 9,-4, और हमें इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है ए बी। इसके लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, आप क्या करो, वैसे ये दो पॉइंट्स हैं, इसमें किसी एक पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करो, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए बड़े में से छोटा माइनस करें। तो 9 में से अगर -5 को माइनस कर देंगे, 9 माइनस -5 तो कितना हो जाएगा, 14। तो आपको करना है यहाँ पर इसके एक्स से इसका एक्स माइनस कर देना है, जो कि आ रहा है 14, उसका स्क्वायर प्लस, अब किसी एक के y से दूसरे का y माइनस कर दो, तो बड़े वाले y से छोटा वाला y ज़्यादा आसान होता है करना। 2 माइनस -4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 4 विच इज़ 6 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी आएगा वही अपना डिस्टेंस हो जाएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप एक्सपर्ट हो, मुझे करने मुझे पता है, लेकिन मैं क्विकली आपको बता रहा हूँ। अगला है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मान लो अपना ओरिजिन है ओ, और एक पॉइंट है ए से x, y, और इसका मुझे ओ से डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं भाई। आपको क्या करना है, इसमें से इसके x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, और इसके y कोऑर्डिनेट में से इसका y कोऑर्डिनेट माइनस करो। -y कोऑर्डिनेट इसका x y दोनों है क्या, दोनों 0 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब सिंपली x² + y²। तो इसको ध्यान रखा, क्विक थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा इससे, कि किसी पॉइंट x, y का ओरिजिन से डिस्टेंस उसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस उसके y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। सो सिंपल। अगला है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, से कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x2, y2, और इस पे कोई एक पॉइंट है c, इस तरीके से कि AC is to Okay, I found this on the web for Hi Sis 2. Check it out. AC is to CB। AC is to CB का रेशियो आपको दे दिया क्या, m/n। AC is to CB का रेशियो आपको दे दिया है m/n, और हमें C पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। इनका रेशियो बता देगा, है ना। A एक्चुअली ना A से C के बीच के डिस्टेंस नहीं है, A से C के बीच का डिस्टेंस नहीं है, और A C से B का डिस्टेंस नहीं है n, उनके डिस्टेंस का रेशियो है। सपोज डिस्टेंस हो सकता है 10 हो और 4 हो, लेकिन इनका रेशियो क्या होगा, 10:4। 2 से दोनों कैंसिल हो जा रहा है, 5:2। तो ये नंबर्स जो है रेशियो हैं, ठीक है। ये आपको गिवन होगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं करना। अगर आप इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो, तो इधर वाले को इधर के एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर वाले को इधर के एक्स से मल्टीप्लाई करो। बात समझ में आया। अगर आप इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, तो इस नंबर को इधर के एक्स से मल्टीप्लाई करो, और इस नंबर को इधर के एक्स से मल्टीप्लाई करो। क्या हो जाएगा, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। ये हो गया इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को इधर के y से मल्टीप्लाई करो, इस नंबर को इधर के y से मल्टीप्लाई करो। तो क्या हो जाएगा, my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n। ये हो गया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट का। तो क्या ध्यान रखना है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। और इसको जो भी फार्मूला मैंने लिखा है, इसको बोला जाता है इंटरनल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन। चूँकि ये पॉइंट इसके इंटरनल में है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखा। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेंगे, कुछ सेकंड लगेगा। एक पॉइंट ए है जो -9,2 है, एक पॉइंट बी है जो 4,3 है, मान लो एक पॉइंट सी है।
अब बोला AC/CB का रेशियो 5:3 है। अब C का कोऑर्डिनेट निकालो। क्या करना है आपको, इस नंबर को इधर के x से, इस नंबर को इधर के x से, तो 5 × 4 20 और 3 × -9 -27, 20 प्लस -27 है ना, डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम नीचे आना चाहिए, 5 + 3 8। और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको इस y से, इसको इस y से, तो 5 × 3 15, 3 × 2 6, 15 + 6 समझ रहे हो, 15 + 6 21, नीचे इन्हीं दोनों का सम 5 + 3 8। ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट 20 - 20 -7/8 और 21, 8। दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, अगला है अपना मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या बोलता है, ये बिल्कुल आसान है। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इसके बीच में कोई पॉइंट है जो इसके ये दोनों इक्वल है, तो ये है आपका x1, y1 और ये पॉइंट है आपका x2, y2। और m पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये हो गया x1 + x2/2 और ये हो गया y1 + y2/2। ये इस पॉइंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, सेंट्रॉइड में क्या करता है, आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया, से ए x1, y1 और दूसरा पॉइंट बी है से x2, y2 और तीसरा पॉइंट सी है से x3, y3। और बोला इसका एक पॉइंट है, सेंट्रॉइड को जनरली जी से डिनोट करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो सेंट्रॉइड होता क्या है, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आ जाएगा, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देंगे, बोलेंगे सेंट्रॉइड बताओ। तो आपको क्या करना है, इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तीनों पॉइंट का ABC तीनों का x कोऑर्डिनेट का सम होल डिवाइडेड बाई 3 और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तीनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का सम होल डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाता है आपका सेंट्रॉइड। और क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली कर ही लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना इन सेंटर का। इन सेंटर क्या होता है, इसको लिख देते हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल, मान लो एक ट्राइंगल है ABC, इसके तीनों एंगल, ए है A, ए है B, ए है C, इसके एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, A/2 और इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, से B/2 एंड B/2 और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, C को C/2 C/2। ठीक है, ये तीनों जहाँ मिलते हैं ना, इसी को बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, तो अपने को ज़्यादा मतलब नहीं कि क्या बाइसेक्टर वगैरह है, आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको इस इन सेंटर निकालने के लिए बोलेगा तो इसके तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको देगा, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अब बोलेगा इन सेंटर निकालने के लिए, देखो काफ़ी सिंपल है। आप BC का लेंथ पता कर लोगे, तो कैसे, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, लगा लोगे, डिस्टेंस फार्मूला A आ गया। लेट से दिस इज A, ये अपना A आ गया। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट की हेल्प से आप किसका डिस्टेंस पता कर लोगे, किसका लेंथ, AC का, से दिस इज B। और इन दोनों पॉइंट के हेल्प से आप किसका लेंथ पता कर लोगे, AB का, से दिस पॉइंट इज C। अब हमको I का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो I का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, AX1 क्या करना है, देखो वैसे जनरल भी नोटेशन भी है, कैपिटल A के सामने के साइड के लेंथ को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, कैपिटल B के सामने के साइड के लेंथ को स्मॉल b से डिनोट करते हैं और कैपिटल C के सामने के साइड के लेंथ को स्मॉल c से डिनोट करते हैं। और आप इसका कोऑर्डिनेट चाहते हैं, तो क्या करना है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको अपोजिट वाले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, AX1। फिर इसको अपोजिट वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस BX2, प्लस इसको अपोजिट वाले x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस CX3। और नीचे क्या करना है, आपको तीनों साइड के लेंथ के सम से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सेम तरीका, A को y1 से, B को y2 से, C को y3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा AY1 BY2 प्लस CY3
डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। किसका कोऑर्डिनेट हो गया भाई? आई का, है ना, सेंट्रोइड का इन सेंटर का ये कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे, क्वेश्चन देगा तो डायरेक्टली कर लेंगे। मैं इसलिए आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा क्वेश्चन करके। अगला है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये भी आपको पता ही होगा। मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है। आज बेसिक देख ले रहे हैं सारा, ताकि आगे हम अच्छे क्वेश्चंस करें तो अपने को दिक्कत ना हो। ये पॉइंट है x1, y1 से दिस पॉइंट इज x2, y2 और ये पॉइंट x3, y3। हमें बोल दिया इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली हाफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, हाफ एक मॉडुलस का साइन, डिटर्मिनेंट x1 y1 1, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया x1 y1 और एक 1 अपने तरफ से। फिर दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 1 और तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3 1। इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर लीजिए, फिर मॉडुलस लगा के चीज़ों को, अगर मान लो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव बना लेना है और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया है। सिंपल, बस इतना बेसिक था। अब फटाफट इंक्लिनेशन देख लेते हैं। इंक्लिनेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन को हम लोग जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? एंगल मेड बाय ठीक है, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, angle made by a straight line with positive direction of x-axis angle made by a straight line with positive direction of x-axis in anti-clock direction, angle made by positive direction of by straight line with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction। सपोज ये मेरा x-axis है, ये y-axis है और ऐसे कोई लाइन है, तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा? तो सबसे पहले आप ढूंढिए कि ये लाइन x-axis को कहाँ पे कट किया है। यहाँ पर अब x-axis का यहाँ से दो डायरेक्शन है, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। आपको किधर जाना है? राइट साइड। एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इधर पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं इसको। इसके राइट हैंड साइड से ये लाइन कितना एंगल बनाता है? किधर? यहाँ से दो एंगल बनाता है। एक लाइन ए एंगल बनाता है ये, तो कौन सा एंगल? जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए वाला। अपने को इस एंगल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही इसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन। लाइन जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट पे जाइए, वहाँ से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है वही इंक्लिनेशन होता है। सपोज मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर लिया और ऐसे है कुछ बोला, अब इसका बताओ इंक्लिनेशन। तो अब कहाँ पर एक्स एक्सिस को कट किया? यहाँ पर उसके पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आएगा ये हो गया इसका इंक्लिनेशन। समझ पा रहे हो ना? और स्लोप क्या होता है? स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। जो इंक्लिनेशन आया उसके ऊपर टैन लगा दीजिए, टैन थीटा, ये हो जाता है उस लाइन का स्लोप। स्लोप तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब इंक्लिनेशन समझ गए हैं और स्लोप समझ गए हैं। एक तो छोटा छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ये लाइन है और इसके साथ कट किया और ये एंगल 30 डिग्री है। मुझे बताया, बोला कि इसका स्लोप क्या है? स्लोप होता है टैन थीटा। थीटा उसका इंक्लिनेशन होता है। तो अपने को समझना पड़ेगा कि थीटा है कितना। ये 30 तो पहले कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया? यहाँ पर। यहाँ से राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही थीटा है। तो अब देखो, अगर ये 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 ही होगा, 30। और ये 90, ये 90 तो ये कितना एंगल सम प्रॉपर्टी से थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसका स्लोप हो जाएगा tan 60, जो कि हम लोग जानते हैं इक्वल होता है √3 के। क्लियर है? ओके।
अगला है स्लोप कब निकालना, जब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट, अगर एक लाइन है उसके ऊपर सपोज हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया ए एंड बी। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। हमें बोला इसका स्लोप निकालो। तो स्लोप के लिए आपको क्या करना है, किसी एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट से दूसरे का y माइनस कर दो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई, अब जिसके y से हमने माइनस किया था ना उसी के x से दूसरे वाले का x माइनस कर दो, दैट इज x2 माइनस x1। क्या करना है, आप ऐसा भी कर सकते थे, y1 इसके y से इसका y माइनस करते y1 माइनस y2, तो इसी के x से इसका x माइनस करना पड़ता है, x1 माइनस x2, ये स्लोप हो जाता है। जब लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगला है कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, दो लाइन पैरेलल हो उसका क्या कंडीशन है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है जब लाइन पैरेलल होते हैं, और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये सब याद रखेंगे ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम क्रैक करेंगे कुछ ही दिनों में। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, अब 2 लाइन है, सपोज इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, और मैं इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, और मैं इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो tan थीटा जो होता है इनके बीच का m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो किसी लाइन के बीच में 2 एंगल होगा, एक थीटा और दूसरा ये वाला पाई माइनस थीटा, बाकी ये एंगल भी पाई माइनस थीटा, ये भी थीटा, तो 2 ही एंगल होते हैं, एक थीटा एक पाई माइनस थीटा। तो एक 90 से छोटा होगा एक 90 से बड़ा होगा अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर आप एक्यूट एंगल लेना चाहते हैं, दोनों में 90 से छोटा वाला एंगल का टैन निकालना चाहते हैं, तो इसको मॉडुलस लगा के इसको पॉजिटिव बना दीजिए, और यहाँ से जो टैन का वैल्यू आएगा, टैन इनवर्स समथिंग, ये जो आया ब्रैकेट में, यही हो जाएगा उनके लाइन के बीच का एक्यूट एंगल। और जैसे ही हमें एक्यूट एंगल निकल गया तो ऑब्ट्यूज एंगल हम क्या बोल देंगे, 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन का बेसिक। हाँ, जल्दी हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ओके, ठीक है।